नमस्कार दोस्तों, करण के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं बनाने जा रहा हूं पंजाब का वेरी पॉपुलर डिश अमृतसरी पिंडी छोले, और साथ में आलू के कुलचे बनाएंगे। छोले के साथ जो कुलचे बना रहा हूँ, इन दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए कितना बढ़िया वाला करारे कुलचे बने हैं, एकदम तंदूरी जैसा, वो भी घर पर बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले सफ़ेद काबली चने को 2 4 6 घंटे गर्म पानी में भिगोकर इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो सबसे बढ़िया है रात को भिगो दीजिए और अगले दिन इस्तेमाल करें। ये रात को मैंने भिगोया था, अच्छे से फूल गया है। छोले को 4 बारी पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट, आजकल तो केमिकल भी बहुत मिलाने लगे हैं, तो अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। 4 बारी पानी से धोने के बाद 3 से 4 गुना तक पानी ऐड करेंगे। 1 चम्मच पिंक सॉल्ट डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 3 तेज पत्ता डालेंगे। फिर सूती के कपड़े में एक बड़ा साइज का हरा इलायची, अगर छोटा है तो 2 इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 साबुत काली मिर्च, 1 लौंग, 2 चम्मच चाय पत्ती। बस इसकी पोटली बना करके गांठ लगाएंगे। फिर कुकर में डालें, कुकर का ढक्कन बंद करें, फ्लेम को ऑन करें और चढ़ा देंगे। दोस्तों, इसे मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक पकाएंगे, जब तक अपना छोले बॉईल होगा। बाकी की तैयारी करेंगे। कुलचे बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर 1 कप आटा, 1.5 कप मैदा, 1/4 कप दही, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर जिससे सॉफ्टनेस बना रहे, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट, 1/4 चम्मच पिसा हुआ चीनी डालें, 1 टेबल स्पून ऑयल जो कि 2 चम्मच के बराबर होता है, 1 टेबल स्पून सूजी। बस डालकर मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूंद लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, जैसे हम पराठे के लिए हल्का सा गीला गूंदते हैं, बस वैसे ही सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल लगाकर कवर करेंगे। बस ढककर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कुलचे का मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए 3 बड़े छिले हुए आलू ले लेंगे, 1 चम्मच कटा अदरक, 1 चम्मच कटा हरी मिर्च, स्वाद अनुसार पिंक सॉल्ट, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच धनिया कूट कर डालें, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच किचन किंग या गरम मसाला डालें, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डालें, 1 चम्मच कटा हरा धनिया। अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। चलिए, मसाला तैयार करने के बाद साइड कर देते हैं। इधर अपना छोले में 4 विसल लगा लिया है। अब हम इमली की चटनी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 1 कप पानी में 100 ग्राम इमली की ये टिक्की है, इसका आधा ही डालेंगे, 50 ग्राम। डालने के बाद इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। जब ठंडा हो जाए, 1 कटोरी में छानेंगे छन्नी के सहारे। अब इसमें करछी या स्पून से प्रेस करते हुए पल्प निकाल लेंगे, ठीक इस तरह से। निकालने के बाद फिर थोड़ा कटा हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच कटा अदरक डालें और थोड़ा बहुत हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ डालें। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाया कि इसमें मैंने हरी मिर्ची और प्याज भी डाला है। एक्चुअली में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप ज़रूर डालिएगा हरी मिर्ची, प्याज, अदरक और धनिया। बस चटनी तैयार है। चलिए, अब हम तड़के के लिए 5 छोटा साइज का टमाटर ले लेंगे, 2 छोटा साइज का प्याज ले लेंगे और 2 हरी मिर्ची। इसको दोस्तों हम ग्राइंड कर लेंगे। अब बारी आती है छोले की। कुकर का प्रेशर निकल जाए, खोल लेंगे। अब ये देखिए, खड़ा मसाला और चाय पत्ती की पोटली को हम निकाल लेंगे। अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। चलो जी, अब कढ़ाई को गरम करेंगे। 4 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए, फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से क्रैक होने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया का पाउडर डालेंगे।
1 चम्मच किचन किंग डालेंगे, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 टेबल स्पून अनारदाने का पाउडर डालेंगे यानी 2 चम्मच करीब, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट डालेंगे, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला भून लिया है, बस ध्यान रहे कि दोस्तों जले नहीं। चलो जी, अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची जो हमने लिया था ग्राइंड करके डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आ गया है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर अपना बॉईल किया हुआ छोले डालेंगे, करछी से अच्छे से निकालेंगे, फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 कटा हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा बहुत अदरक लंबा लंबा कटा डालेंगे। अब यहाँ पर अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को स्लो कर देंगे, ढक्कन बंद करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5-7 मिनट पकाने के बाद अपना अमृतसर पिंडी छोले बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हल्का सा खट्टा मीठा टेंगी और बहुत ही जबरदस्त बना है। छोले भी बन गया है और मैदे को भी 20-25 मिनट हो गया है। कुलचे का मसाला भी तैयार है। तो दोस्तों अब हम धनिया डालकर इसको साइड कर देंगे। अब बारी आती है, अपना लास्ट स्टेप है ये, कुकर में बनाएंगे तंदूरी की तरह आलू दे कुलचे। फ्लेम को ऑन करें, कुकर रखें। पहले तो हम ठीक इस तरह से कुकर को गर्म होने देंगे। ये देखिए अपना कुलचे का जो डो है अच्छे से सॉफ्ट है, ना ही पपड़ी जमा है ऊपर से। अब हम एक छोटा सा चपाती साइज का पेड़ा ले लेंगे। कुकर गर्म हो गया है, कुकर को इस तरह से टेढ़ा करके गर्म करेंगे। फटाफट से पेड़े में आलू का मसाला फिलिंग करेंगे, गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद करेंगे। अब इसे रखकर हल्के हाथ से दबाएंगे, चारों तरफ फैल जाए ताकि मसाला एक तरफ ना रहे। पॉलिथीन यानी सूखा आटा लगाएंगे दोनों तरफ, पर से हरा धनिया डालकर बेल लेंगे, नान के शेप में बनाएंगे। बेलने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखकर अंदर डालना है कुकर के, ताकि हाथ ना जले। ये मैंने हाथ पर लिया। जिस तरफ हम कुकर के अंदर चिपकाएंगे, पानी अच्छे से लगाकर फ्लेम को स्लो करेंगे। कुकर पकड़ेंगे ताकि डालने में आसानी हो, बैलेंस बना लेंगे दोस्तों। फिर तंदूर यानी अपने कुकर में डालेंगे ठीक इस तरह से। ये देखिए अच्छे से चिपक गया है। चलो जी, अब हम कुकर को उल्टा करके रखेंगे। 1 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि करारा हो जाए। 2 मिनट हो गया है, ये देखिए हल्का सा करारापन आ गया है। गैस का आंच बढ़ा करके कुकर को उल्टा रखकर कुलछे सेकेंगे। 30 सेकंड बाद आप देखेंगे कुलछा जो है अच्छे से सीख गया है। चिमटे के सहारे एक तरफ से छुड़ाएंगे। ओहो कोई ना जी, दूसरी तरफ से करेंगे। लो जी, छुड़ा लिया है। आंच को तेज करके सेक लेंगे, जिस तरफ कच्चा हो उस तरफ अच्छे से सेक लेंगे। एकदम तंदूर की तरह है ना कुलछा। ये लो जी, अपना जो है कुलछा बनकर तैयार हो गया है। बस फिर मक्खन वक्खन लगाएंगे या फिर घी लगाए। बस चिपकाते समय पानी जरूर लगाए, नहीं तो चिपकेगा नहीं कुकर में। अगर चिपक भी गया तो निकलेगा नहीं और फिर टूट टूट के सब खराब हो जाएगा। तो फिर दोस्तों तंदूर जैसा मज़ा नहीं आएगा। आपको एक और बना करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस रेसिपी को शूट करने में मुझे 5 घंटे लगे थे। सब कुछ अकेले ही करता हूँ, शूट भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ और वॉइस ओवर भी करता हूँ। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो को यूट्यूब पर एडिट करके डालने में। मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे।
ये देखिए, आप भी इस तरह से जरूर ट्राई करें। बाई गॉड से मज़ा नहीं आए तो बोलना। शुरू शुरू में मुश्किल जरूर होगा, आप बनाते रहेंगे तो आप भी इसके फैन हो जाओगे खाने के। चलो जी, अब हम प्लेट में परोस लेंगे और ये अपना बढ़िया वाला करारा तंदूरी कुलचा गर्मा गर्म है, मक्खन लगाएंगे। ये देखिए कितना करारा है, स्वादिष्ट है। बस इस तरह से घर पर बनाकर खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।